बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ईसा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर मोहम्मद ईसा। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपके साथ फर्स्ट ईयर का मैंने पेयरिंग जो है ना वो ब्रेक डाउन की थी कि बेटा कौन कौन से चैप्टर्स करके आप मैक्सिमम नंबर जो है ना वो गेन कर सकते हैं, पेयरिंग डिस्कस की थी। तो आज हमने बेटा उसी एतबार से जो आपका बोर्ड का पेपर है उसमें भी कुछ दिन है, यानी कहने जितना ही वीक रह गया आपके पास प्रिपरेशन डेज है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बात कही थी कि आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है, उर्दू को भी टाइम आपने देना और फिजिक्स की भी जो है ना अपने रीजनेबल प्रिपरेशन करनी है। तो उसी आपकी प्रिपरेशन को आसान करने के लिए आज आपके साथ बेटा इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं वो चैप्टर नंबर 1 के लिखे हैं। हालांकि चैप्टर 1 है बड़ा शॉर्ट सा, कंसाइज सा है, लेकिन अगर इसमें थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट में यहाँ पे मेंशन किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो बेटा उसकी डेफिनेशन और रूल्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं अगर अपने आप को एग्जामिनर की जगह पे रखूं तो मैं ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन गिवन नहीं करूंगा। हाँ, सेकंड की अगर बात की जाए असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, ये जो टॉपिक है ना असेसमेंट ऑफ द टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, इसकी इंशाल्लाह मैं एक आध दिन में वीडियो भी अपलोड करूंगा। ये इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ी जो है ना वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह इस हवाले से आपको लाजमी अपडेट किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और तीसरा हमारे पास जो इस चैप्टर में लॉन्ग है डेट इज डायमेंशन। डायमेंशन की बड़ा अगर बात की जाए तो इसमें मतलब थ्योरेटिकल ऐसे लॉन्ग आना जरा डिफिकल्ट है। हाँ, इसके यूजेस है, होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन है, डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, ये चीज आपको पूछी जा सकती है। तो ये चैप्टर 1 के 3 ही मोर और लेस लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा है नहीं। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, चैप्टर 2 काफी एक लेंथी चैप्टर है, तो बेटा इसमें स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने डेफिनेटली देखा होगा केस 1 में व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, फिर केस 2 व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल। ठीक है, उसके बाद इसमें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाता है, रेंज है और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डेफिनेटली ये भी आपको किसी ना किसी टेस्ट में लाजमी जो है ना वो लॉन्ग आया होगा कि बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। देन द सेकंड लास्ट लॉन्ग इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके मुताल्लिक एक बात सुन लीजिए कि ये जो बेटा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, इसमें इटसेल्फ दो लॉन्ग है। एक तो ये आता है ना कि व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स। आपने वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स को फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एक वो चीज है। सेकंड इसमें v1 प्राइम और v2 प्राइम की डेरिवेशन है, तो आपको डेरिवेशंस करवाई भी हुई है और किसी को अगर जरूरत हो डेरिवेशन की तो हम आपको लाजमी वो शेयर भी कर देंगे। लास्ट इसमें है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपको ये डॉट प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन है और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन बेटा रेड हॉट टॉपिक्स हैं, तो आपने इनको बहुत ही उम्दगी से जो है ना वो रेडी करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 की जानिब। चैप्टर 3 बहुत शॉर्ट सा ही है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम भी इसको जो है ना वो कहते हैं, जिसमें आपने इस बात को प्रूव करना होता है कि स्पेस में जितनी भी चीजें हैं वो वेटलेस क्यों दिखाई देती हैं। तो हम उसमें इनको प्रूव करते हैं कि वेटलेस इसलिए दिखाई देती है, उनका वेट तो है, दरअसल स्पेस में उन पे कोई अपवर्ड फोर्स नहीं लगती। तो ये इस टॉपिक में आ जाता है दैट इज वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। सेकंड हमारे पास आ जाता है मेरे बेटे आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी का हमारे पास। तो अगर इसमें जरा मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग की अगर हम बात करूं तो मेरी अपनी सजेशन ये कि दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्दर अगर बात की जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसमें, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद है एंगुलर मोमेंटम। चैप्टर 3 के हवाले से एक बात याद रखिएगा, इसमें कुछ प्रूफ हैं जैसे s is equals to the r थीटा, ठीक है। सेकंड है b is equals to the r ओमेगा, तीसरा है a is equals to the r अल्फा, फिर एक है l is equals to the i ओमेगा एंगुलर मोमेंटम
वाले टॉपिक से प्रूफ है, और एक है टी इक्वल्स आई अल्फा। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्रूफ्स को जो है ना वो लाजमी देखिएगा, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो बड़ी उम्दा किस्म की हो। आगे चलते बेटा टुवर्ड चैप्टर नंबर 4। अगेन बेटा चैप्टर नंबर 4 भी कोई इतना नो लेंथी नहीं है। हाँ, इसमें मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखा तो नहीं है, लेकिन आपको याद होगा गालिबन 2021 में या 22 में इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन था। चैप्टर का दूसरा टॉपिक है और एएलपी के अकॉर्डिंगली वो पहला टॉपिक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लॉन्ग है तो नहीं, लेकिन वो एक दफा माजी में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने 85/85 का एम बनाया हुआ है, उन्होंने उस टॉपिक को भी स्किप नहीं करना, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन ढूंढते हुए बड़ी दिक्कत होती है, वो कहते हैं सर टेक्स्ट बुक पर ये टॉपिक नहीं मिल रहा। तो बेटा ये टेक्स्ट बुक पे जब आप जाएंगे वहां पे टॉपिक लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये उसी में आता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। देन सेकंड है अगेन बेटा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आपने और हमने बताना है कि कैसे एनर्जी जो है काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक बनती है। देन आ जाती है बेटा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने लास्ट पे लिखा है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, ये लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म का है तो नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था चैप्टर 4, 5 और 6 का पेयर है लास्ट वीडियो में, तो बेटा आप लोगों को बताया था। तो इसमें पॉइंट ये है कि अगर एग्जामिनर ने तंग करना हो, बिकॉज अब बेटा पिछले कुछ सालों में और प्रेजेंटली ये बात बहुत ज्यादा जो है फेमिलियर हो चुके होंगे आप लोग इस चीज से कि एक अनएक्सपेक्टेड सा लॉन्ग आना ही होता है, और अगर इस चैप्टर में एक अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देना होगा ना तो वो यही टॉपिक बनता है, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। होप सो इट इज क्लियर टू यू। आगे चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, दैट इज चैप्टर नंबर 5। उससे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने प्रूव करना है कि बेटा W जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 kx स्क्वायर के इक्वल होता है। सेकंड हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन बहुत ही ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट टॉपिक। एंड देन हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी। ये जो चार है ना, अगर आपको चैप्टर नंबर 5 के ये चार लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं रेडी, तो बेटा इट मींस दैट आपको ये चैप्टर नहीं रेडी है। आपको अगर चैप्टर नंबर 5 रेडी है तो आपको ये चार लॉन्ग हर हाल में आना जरूरी है। और एक बात लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि इन चारों लॉन्ग क्वेश्चन में डेरिवेशन है, लिहाजा उसकी एक आध दफा प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा, ताकि बिलफर्ज अगर सवाल पेपर में भी आता है तो आपको ये क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। देन हमारे पास है ट्रॉसलीज थ्योरम, ठीक है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चांसेस इन क्वेश्चंस के थोड़े कम ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है तो आपको 110% प्रिपरेशन के साथ वहां जाना है। देन बेटा अगर फर्स्ट हाफ बुक की मुनासिबत से मैं बात करूं तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6। सो बेटा चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे मेरे पास आ जाता है, दैट इज बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कि बेटा जो थर्मोडायनामिक्स का हमारे पास फर्स्ट लॉ है वो आपको जो है वो आना चाहिए। सेकंड अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, दैट इज कार्नोट इंजन। तो बेटा कार्नोट इंजन और कार्नोट थ्योरम, कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। देन तीसरे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब अगर मैं मूव करूं रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर, दैट इज बेटा रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की अगर बात की जाए तो बेटा रेफ्रिजरेटर भी जो है वो लॉन्ग के जुमरे में आता है। और लास्ट है एंट्रोपी। तो इस चैप्टर के थ्योरी वाले अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो वो ये जो चार बनते हैं, फर्स्ट लॉ, फिर उसके बाद कार्नोट इंजन है, एंट्रोपी है और रेफ्रिजरेटर आ जाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी अक्सर छात्र जो है ना वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये गूगल से पढ़ जरूर लीजिएगा। बाकी अगर आपने उसमें शॉर्ट क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं, बिलफर्ज अगर वो लॉन्ग आ भी जाता है तो अक्सर बच्चे उसको कवर कर ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे बेटे, चूंकि 7, 8 को मैंने अक्सर जो है ना वो चॉइस पे स्टूडेंट्स को देखे उन्होंने रखा है, तो मैं मूव कर रहा हूं बेटा टुवर्ड द चैप्टर नंबर
9। चैप्टर 9 बड़ा एक लेंथी जो है ना वो चैप्टर है। चैप्टर 9 के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इसका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चैप्टर 9 का जो दूसरा हिस्सा हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए अब जरा इस चैप्टर को देखते हैं, इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से जो है ना वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सो वेरी फर्स्ट इसमें बड़ा चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट द कूलम्स लॉ। ये बड़ा कूलम्स लॉ वाला जो टॉपिक है, इसमें कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कूलम फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, आपको ये दोनों चीजें जो है ना वो आना बहुत जरूरी है। सेकंड की अगर मैं बात करूं इस चैप्टर का एक और लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a surface electric flux through a surface enclosing a charge। कि बेटा अगर हम चार्ज को किसी सरफेस में इंक्लोज कर दें देन फ्लक्स निकालना है। डेफिनेटली फाई इज इक्वल्स टू दी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला भी आता है। आगे चलते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन में से एक और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये लॉन्ग पिछले साल ही अभी 2025 में लॉन्ग क्वेश्चन आया था। सर 2025 में तो ये बुक ही नहीं थी, 2025 में नो डाउट ये बुक नहीं थी, लेकिन ये टॉपिक और बुक में तो था, सेकेंड ईयर की बुक में था और उनको ये अनएक्सपेक्टेडली लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, राइट। तो आपको इस एतबार से ये प्रिपेयर होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं बेटा, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज बेटा रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। तो बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है ये बताना है और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से मुनहसर होती है, इस बात को एक्सप्लेन करने यहाँ एक मैं चीज एक्सप्लेन करता हूँ इस टॉपिक के हवाले से। इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। देन बेटा मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज बेटा किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ फर्स्ट रूल बेटा सेकंड रूल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दोनों क्वेश्चंस जो है ना आपको थोड़ली मुकम्मल तौर पर आना भी बहुत जरूरी है। तो आपने किरचॉफ रूल्स को बहुत ही उम्दगी के साथ जो है ना वो रेडी करते हैं। आगे चलते हैं, दैट इज बेटा हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने नोटिस किया कि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ नोट्स जो है ना वो शेयर करूंगा, तो आपने उससे लाजमी तौर पर जो है फायदा उठाना ताकि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी ना हो। व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है दैट इज पोटेंशियोमीटर वाला, और इसके यूनिट आपको आने चाहिए। एक मैं यहाँ पे लॉन्ग मेंशन कर रहा हूँ लेकिन मैं उसको इतना इंपॉर्टेंट रेट नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है गालिबन इस साल भी अभी रिसेंटली बोर्ड का पेपर हुआ जब सेकंड ईयर का बड़ा ये वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। अब हालांकि इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन लॉन्ग है नहीं, इसकी लेंथ शॉर्ट की तरह, लेकिन इस साल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया गया था। तो इस तरह से मैं बार बार आपको ये चीज बता रहा हूं कि बेटा एक ना एक सवाल ऐसा हो जाता है जो कि अनएक्सपेक्टेडली लॉन्ग आ जाता है। तो आगे चलते हैं बेटा टुवर्ड द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 की अगर बात करें तो बेटा चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, शॉर्ट सा है, ना इतना लेंथी है ना इतना शॉर्ट है। इसमें जो एक हमारे पास लॉन्ग आ जाता है दैट इज बेटा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो बेटा हमने एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स के बारे में बताना है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, ये बात हमने बतानी है। सेकंड बेटा अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इसमें एक और लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के बाद बेटा फैराडेज लॉ,
अब अक्सर स्टूडेंट्स में कमेंट में बात पूछते हैं सर फैराडेज लॉ में लॉन्ग वाली कोई बात है, तो बड़ा बात में भी अगर 4 नंबर का कोई अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग देना हो तो अक्सर ये वाला आ जाते हैं। इसमें क्या करें, आपने डायग्राम बनानी है, आपने प्रिसाइजली इसकी कंस्ट्रक्शन बता देनी है, देन इसकी डेरिवेशन है जो कि मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूला की मदद से बनती है। तो आपने इसकी जो डेफिनेशन है कि द फ्लक्स कि बेटा जो हमारे पास ईएमएफ होती है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सर्किट इज इक्वल, वो किसके इक्वल होती है, नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट, a very last known question of this chapter is ferrofluids। तो ये बेटा हमारे पास नॉन है चैप्टर नंबर 10 के। आगे चलते हैं बेटा, चैप्टर नंबर अब हमारे पास आ जाता है 11। पूरी बुक का सबसे जो है ना वो शॉर्टेस्ट चैप्टर है, एक आध इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बेटा इसमें अगर कोई अनएक्सपेक्टेडली लॉन्ग देना हो तो डेट इज बेटा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर वो देना हो तो वो गिवन किया जा सकता है। इसमें आता है देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल हमारे पास। लेकिन फर्स्टली मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे डेट इज बेटा टाइम डायलेशन, ठीक है। टाइम डायलेशन के बाद आ जाता है मैस वेरिएशन, मैस वेरिएशन के बाद आ जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये 3 आपको याद होने चाहिए। एंड बेटा इसमें एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे पास लॉन्ग आ गए चैप्टर नंबर 11 के। तो मूविंग टुवर्ड the very last chapter of this book, that is the chapter number 12, and the chapter 12 is about the atomic and nuclear physics. So at the end we are on the chapter number 12। so बेटा पहला जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 में, होपफुली आप क्रैक कर गए होंगे बेटा। इट इज द फंडामेंटल फोर्सेस, जिसमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। देन सेकंड इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है रेडियो एक्टिविटी। बेटा मैं रेडियो एक्टिविटी को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। रेडियो एक्टिविटी का एक हिस्सा जिसमें आपने इसका इंट्रोडक्शन बताना है, स्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, फिर अल्फा का बताना है कि जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, बीटा का और गामा का। देन इसमें नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है डेट इज न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, जिसमें आपने अल्फा, बीटा और गामा डिके को जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो अल्फा, बीटा और गामा डिके भी जो है उसमें आ जाता है। बीटा डिके की आपको याद होगा 2 टाइप्स होती है, बीटा प्लस डिके और बीटा माइनस डिके हमारे पास। तो ये हमारे पास 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ इस चैप्टर के, आगे चलिए। तो इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज क्वार्क्स। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये क्वार्क्स वाला टॉपिक। क्वार्क्स में लाजमी वो रेडी करके जाइएगा, हाउ वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन बाय क्वार्क्स, हाउ वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन बाय क्वार्क्स। इसी में वो क्यूसीडी आता है, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स किसे कहते थे, इनको अच्छी तरह याद करके जाइएगा। एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट टॉपिक जो कि शॉर्ट भी है और लॉन्ग के लिए भी आपने उसको प्रिपेयर करना है, दैट इज हिग्स बोसॉन्स। मुझे लगता है टॉपिक आने के चांसेस तो कम ही है, लेकिन फिर भी आपने प्रिपेयर जो है ना वो करके जाना है। तो ये बेटा तकरीबन मैंने पूरी बुक के ना लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दिए, तो आपने इनको बहुत अच्छे से रेडी करना है। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 7 और 8 के लॉन्ग क्वेश्चन भी रिक्वायर्ड है तो मैंने चैप्टर 7 के और 8 के भी ना लॉन्ग क्वेश्चंस जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वहां पर जो है ना वो शेयर कर दिया, तो आपने वहां से इसको लाजमी कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये बहरहाल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से वीडियो थी। होपफुली आप सभी जो है ना इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इस हवाले से प्रिपरेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छा नहीं तो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।